रुक्मणी प्रकाशन से दिया जा रहा है। हम आपको रुक्मणी प्रकाशन का जो सेट वॉल्यूम 2 आया है उसके सारे सेट को आपको इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो प्रतिदिन आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का संश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के संश्लेषण को द्विगुणा कहा जाता है। डीएनए की खोज कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक को के द्वारा दिया गया था। अब डीएनए में वाटसन एंड क्रिक, डीएनए जो होता है हम लोग का आनुवांशिक इकाई होता है और इसके अंदर पाया जाता है जीन। सबसे छोटी आनुवांशिक इकाई के रूप में जीन होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, तो यहाँ पे आंसर बी नंबर निकल चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 11-22 से अल्फा किरण उत्सर्जित किया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या होगा? जब हम लोग किसी भी परमाणु से अगर अल्फा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। वही बीटा किरण जब निकाला जाता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जैसे ही बीटा किरण उत्सर्जित होगा तो वह बढ़ करके कहाँ चला जाएगा? तो आगे चला जाएगा, बढ़ करके आगे चला जाएगा, यानी सोडियम से 1 बढ़ा देंगे तो चला जाएगा मैग्नीशियम के पास। सोडियम से जब 1 बढ़ाएंगे तो मैग्नीशियम, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको फिजिक्स का प्रतिरोध से है। प्रतिरोध से दिया गया क्वेश्चन है, फिर भी देखेंगे इसको। 12 ओम 24 ओम के समांतर ओम के प्रतिरोध को समांतर पैरेलल क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन से 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। तो 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसका आंसर होगा 2/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 6 मीटर लंबी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है तो उसके द्वारा शक्ति क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ इतना लड़का है, शक्ति बराबर होता है W/T, क्या होता है? वर्ग। अब W बराबर होता है mgh। W बराबर क्या होता है? mgh/T। देखिए मास दिया हुआ है, मास क्या है? तो 50, जी का मान 10 और हाइट कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और कह रहा है 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 6 दाही 60 और 10 से ही गया, यानी इससे गया 50 वाट। क्या हो जाएगा? 50 वाट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान में योगदान देती है? विश्व में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो जलवाष्प भी देता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देता है, मीथेन भी देता है और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, चारों देता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला एंटोनिम्स ऑफ हार्मनी। हार्मनी का अर्थ क्या होता है? सुनिए ध्यान से। हार्मनी का अर्थ होता है संतोष, है ना, सहमति। हार्मनी का अर्थ होता है सहमति। और डिसएग्रीमेंट का अर्थ होता है असहमति। डिसएग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है? असहमति। यहाँ पे सहमति होगा और इसका उल्टा होगा असहमति, डिसएग्रीमेंट। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। वह कह रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ अभी कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट जा रहा हूँ। इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ प्रजेंट टेंस है और हमारा बी और सी नंबर आपको क्या मिल रहा है? सी, बी और डी नंबर आपको क्या मिला? तो पास्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे तो ये 2 कट्टिस हो जाएगा। तीसरा, अगर हम लोग देखें सेज दैट ही वाज, यहाँ पर भी देखिए वाज लगा दिया गया है। वाज कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, तो तीनों का तीनों गलत हो गया। ए नंबर भी गलत है। नाव के जगह पे देन होना चाहिए। नाव के जगह पे क्या होना? अगर नाव के जगह पे देन हो जाए तो ए नंबर सही होगा। यानी कहने का अर्थ 7 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है। अगला क्वेश्चन 8 द पुअर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द पुअर करेक्ट फ्रॉम वर्ब करा, चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब का अच्छा करेक्ट चुनना है हम लोग को। द पुअर आर ऑनेस्ट डैश है, यहाँ पे हम लोग का भरा जाएगा आर। पुअर आर होगा क्योंकि पुअर गरीब लोग, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो आर ऑनेस्ट करके आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है द ट्रीज, सीधा कर रहा है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। पेड़ आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। द
यहाँ पे हमको वॉइस में चेंज करता है, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम धन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम धन रचित किस वाक्य में है? तो यह हो जाएगा सी नंबर, जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का था, आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो आज दूध वाला देर से आया है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यह है आपको परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है, बहुत देर से आया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर कहता 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन करा, यू मस्ट अपोलोगाइज हिम, यू मस्ट अपोलोगाइज हिम। यहाँ पे अपोलोगाइज में क्या भराएगा मेरे दोस्त? तो अपोलोगाइज में भराएगा, जब भी अपोलोगाइज एडवाइस यह सब आ जाए तो टू प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेगा? तो टू प्रीपोजिशन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, लेट अस गो, इसको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो लेट अस गो शैल हो जाएगा शैल वी। क्या हो जाएगा? शैल वी। क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या हो जाएगा? शैल वी हो जाएगा। शैल भी हो जाएगा। चलिए अगला, तिमिर का पर्यायवाची बताए, तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तो तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार होगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंधकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला करा, बेंजीन का अणु की सही संरचना क्या होगा? बेंजीन अणु की सही संरचना क्या होगी? तो बेंजीन एक हेक्सागोनल शेप में होता है, साइक्लोन बना के जाता है, तो यह हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी निम्नलिखित में से किसी मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर की धारा दर्ज की जाएगी। गैल्वेनोमीटर की धारा दर्ज की जाएगी किस में? गैल्वेनोमीटर की धारा दर्ज की जाएगी। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब किसी कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा, जब कुंडली को की ओर ले जाया जाएगा, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर तक रहा है, धारा दर्ज की जाएगी। तो धारा कब दर्ज की जाएगी? जब किसी कुंडली को की ओर ले जाया जाएगा, तो बी नंबर सही है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाएगा, यह भी सही है, यानी कहने का अर्थ ए नंबर 2 और 3 सही है, ए गलत है। ए क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, एक सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है हम लोग को। चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होती है, 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, बिल्कुल गलत है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर, 1 और 3 ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन और नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा है, यहाँ पे आपको आयोडीन दे दिया, तो यह गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? तो बी, ए नंबर तो भाई है ही नहीं, ए नंबर में तो कोई जलीय विलयन विलयन दिया ही नहीं है, तो एक गलत हो गया। बी में यहाँ पे देखिए आई दे दिया हुआ है, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए सी नंबर में। सी नंबर को देखें तो एक्वा और एक्वा सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्वा विलयन देखना है, जलीय विलयन देखना है। कैसा विलयन देखना है? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन सी नंबर में आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है 21 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए
कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसको समूह कहा गया है। 18 क्या है? ऊर्ध्वाधर है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो क्षैतिज पंक्ति है। तो ऐसे कर करके 18 है जिसे वर्ग कहा गया है। कितने हैं? 18 है जिसे वर्ग, और ऐसे ऐसे कर करके 7 है जिसे क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है, बी नंबर। दोनों कथन सही है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा पी प्रतिरोधकता, एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को तार में जब टी सेकेंड में क्यू आपेक्षित होता है। तो आप पढ़े होंगे प्रतिरोध बराबर रो एल बाई ए। प्रतिरोध बराबर क्या पढ़े थे? आर बराबर रो एल बाई ए पढ़े थे। अब इसके साथ साथ आर बराबर भी बराबर आई आर भी पढ़े होंगे। तो आर का मान यहाँ से भी बाई आई निकाल सकते हैं, भी बाई आई, और यहाँ पे जब रख देंगे रो एल बाई ए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आई के जगह पर आप पढ़े होंगे क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी भी होता है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। जैसे ही यहाँ पे क्यू बाई टी रख देंगे तो टी ऊपर चला जाएगा, तो भी ए और ए इस साइड वाला भी ए टी बराबर, भी ए टी बराबर क्या क्या हो जाएगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्यू रो एल, क्यू रो एल, भी ए टी बराबर क्यू रो एल हो जाएगा। भी ए टी बराबर क्यू रो एल, भी ए टी बराबर क्यू रो एल। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 डिग्री सी पर दिए हुए गैस का प्रेशर अगर पी है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए। सबसे पहले देखिए 15। अब हम लोग पढ़े हुए हैं P1 T1 बराबर P1 T1 बराबर P1 T1 बराबर P2 T2। क्या पढ़े हुए हैं? P1 T1 बराबर P2 T2। अब पहला टेम्परेचर 15 डिग्री सी दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिग्री सी में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे केल्विन में रखे। तो 15 डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे तो 288 होगा। कितना होगा? 288। यहाँ पे P का मान P ही है, और यहाँ पे हो जाएगा P बट्टे 288। अब बराबर 3P बट्टे T। अब इसी T का मान निकालना है। P से ही P खत्म हो गया। 288 तिया आपको आ जाएगा 864। अब 864 केल्विन आ गया। तो केल्विन को जब हम लोग बदलेंगे डिग्री सी में तो कितना घटा देंगे? 273 घटाएंगे 591 आंसर हो जाएगा। P1 T1 पे लगाएंगे और डिग्री सी को कहाँ लेके चले जाएंगे? केल्विन में, और ऐसे करके बना लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है Be+2 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Be+2 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यह किसके साथ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। Be होता है 4 नंबर पे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बच गया 2, और लिथियम होता है 3 नंबर पे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बच गया 2। तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा सी नंबर। अगला 2He की बंधन ऊर्जा 28 MeV पाई जाती है, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पाई जाएगी। अब न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है बंधन ऊर्जा बट्टा परमाणु भार। कितना? परमाणु भार। तो देखिए बंधन ऊर्जा आपको 28 दिखा हुआ है और हीलियम का परमाणु भार होता है 4, तो मिला के हो जाएगा आंसर 7। तो 7 आंसर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस। वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस? ए नंबर। कहता नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन ए। तो नोटिस को हमेशा बॉक्स में रख के भेजा जाता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम होगा। तो जो हमारा काला शब्द, यह मेरी किताब है, तो इसमें जो लाल शब्द दिया गया ना यह, अच्छा काला, मेरी किताब सर्वनाम कैसा सर्वनाम है? कैसा सर्वनाम है? मेरी किताब कैसा सर्वनाम है? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी नंबर। अगला पक्षी उड़ रहे हैं, यह इसमें से कौन सा काल है? तो पक्षी उड़ रहे हैं यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त किस प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो h को बढ़ा दिया जाए। ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहता है 100 मिली घोल में
5.3 ग्राम Na2CO3 घुला हुआ है तो मोलरता बताए। मोलरता बराबर होता है V/N, वॉल्यूम बट्टे क्या हो जाता है, V/N होता है। मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर होता है आपको V/N, हाँ N/V होता है, सॉरी N/V, मोल बट्टे आयतन होता है। क्या होता है, मोल बट्टे आयतन, मोल बट्टे आयतन। इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा ए नंबर 0.5 m। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो इसका आपको हम सूत्र लिख देते हैं C/5 बराबर F-32/9। इस पे जैसे ही बनाएंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपको आएगा 77 फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। लैंस-बर्गर विधि का संबंध किससे है, लैंस-बर्गर विधि का संबंध किससे है, तो क्वथनांक उन्नयन से है। बी नंबर, क्वथनांक उन्नयन से है। लैंस-बर्गर विधि का संबंध क्वथनांक से। इथेनॉल डैश डैश के दौरान निर्मित होता है, 35 का, इथेनॉल डैश डैश के दौरान निर्मित होता है, तो यह होगा खमीरों में अनऑक्सी श्वसन क्रिया, खमीरों में अनऑक्सी श्वसन क्रिया, 35 का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 के बाद 36। यदि बल का लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। लंबाई का मात्रक अगर 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगला करा है, कोई वस्तु 20 सेकेंड में 20 मीटर पहली दूरी तय की और अगली 200 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में। तो एक बात बताइए, 200 मीटर हुआ 20 सेकेंड में, 200 मीटर 30 सेकेंड में, दोनों मिला के 50 सेकेंड, 400 हो जाएगा, 400 बट्टे यानी 8 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में बताएं। सबसे उच्च कोयला का गुणवत्ता होता है एंथ्रासाइट का और सबसे निम्न होता है पीट, लेकिन पीट तो दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, यहाँ पे देखिए है ही नहीं एंथ्रासाइट, तो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण किया गया था 1974 में। जल प्रदूषण को BOD से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, BOD से, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है, तो सिलिकाम्यता है, बी नंबर, सिलिकाम्यता हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। फीमर और टिबुला फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। फीमर हम लोग के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांग में पाई जाती है, और टिबुला फिबुला कहाँ पाया जाता है, तो जांग के नीचे पैर में। दोनों के बीच में पटेला जोड़ा हुआ होता है, और पटेला क्या है, तो कब्जा संधि के रूप में है। कैसा संधि है, तो कब्जा संधि है। अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अवरक्त किरणें के तरंगदैर्घ्य की कोटि है, तो अवरक्त किरणें की तरंगदैर्घ्य की कोटि कैसी है, तो सी नंबर 10,000 एंगस्ट्रम। कितना, 10,000 एंगस्ट्रम हो जाएगा बी नंबर। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। ये IP का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल। कितने बिट्स होंगे, तो 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया है, तो 44 नंबर का हो जाएगा ऑथर कॉर्नबर्ग। DNA को किसने बनाया है, तो ऑथर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया है अंतः पात्र में, टेस्ट ट्यूब में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ की आकृति अवतल होती है। कैसी होती है, तो अवतल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। 46 नंबर, करा निम्न में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य में पंचायतों के लिए कौन हो जाएगा, तो 46 का सी नंबर, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं, यह गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो न्यू इंडिया
कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर। तिलैया बांध किस नदी पर है? हम लोग को सूची 1 और 2 में बांध और नदी दिया हुआ है, तो सबसे पहले याद रखेंगे माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा सागर किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। तो डी का 4 नंबर और सी का 2 नंबर, डी का 4 तो डी का 4, सी का 2, सी का यहाँ 3 31 हो गया, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बना लेंगे, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में यह भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था? तो विश्व का मंदिर कहा गया था, भारत का मंदिर। अगला क्वेश्चन, मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम किसानों का शोषण बंद करना। इसका उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम किसानों का शोषण बंद करना। नहीं, ए नंबर आंसर होगा। बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ए नंबर आंसर। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। यहाँ पे हम लोग को कुछ उपकरण दिया गया हुआ है, मोटर वाहन और उसका जगह जहाँ पे निर्माण होता है। तो देखिए रेलवे का निर्माण हम लोग देखें तो यहाँ रेलवे का निर्माण देखिए, साइकिल के लिए लुधियाना फेमस है, 2 नंबर। पोत वाहन के लिए आपको कोच्चि फेमस है। कौन फेमस है? कोच्चि फेमस है। तो आपको साइकिल 4 का 2 नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ और 3 का 1 नंबर कहाँ है? तो ए में है सिर्फ। तो आंसर हो जाएगा क्या? तो ए नंबर। अब हम लोग मिला लेंगे, ए का 3 नंबर भिलाई जो है रेलवे उपकरण के लिए फेमस है और मोटर वाहन के लिए जबलपुर फेमस है। किसके लिए? जबलपुर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो मई 2023 में मनाया गया था 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। आगे, ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो किस विधि से फैलता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, भस्म करने। किस विधि से वायु प्रदूषण? तो भस्म करने से। भूमि की भरपाई खाद्य कृमियों से खाद्य बनाने के कारण कुछ नहीं होगा, कंपोजिट से कुछ नहीं, भस्म करने से होता है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोल का उत्पादन हुआ था? तो सर्वप्रथम पेट्रोल का उत्पादन अमेरिका में हुआ था, डी नंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोल सऊदी अरब। निम्नलिखित में से एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। लेकिन यूरोप का मरीज कहेंगे तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पूरी रथ यात्रा किस भगवान की पूजा के लिए? तो भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए। पूरी रथ यात्रा किसके लिए है? तो भगवान जगन्नाथ के लिए। आगे अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पता करो। जब विपरीत रहेगा तो दोनों का चाल जुड़ करके काम करेगा। तो 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 4 सेकेंड में पार करता है। 5/18 से गुना कर देंगे मीटर पर सेकेंड के लिए। 18 पच्चे 90, 5 चौका 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा आंसर? तो 5 चौका 20 पंचे 100, आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सभी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ 12 दिनों में पूरा करते हैं तो ए बी कार्य छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को समाप्त होने में कितना लगेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी सी और सभी दिया हुआ है। ए और बी 30 दिन में, तो ए और बी हो जाएगा 30 दिन में। बी और सी 24 दिन में, तो बी और सी 24 दिन में। उसके बाद ए और सी कितने दिन में? ए और सी 20 दिन में। 20 24 ये सबका, और सभी मिलकर के 12 दिनों में कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे 12 भी रख लेंगे, सभी का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ से 2 से भाग लगा के 31 कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको 57 का मिल जाएगा। 57 को 8.1/7 नहीं 60/7 होगा, सी नंबर। 57 का सी नंबर आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण के लिए
जाने वाली पानी की मात्रा, तो 40 लीटर में 10% है, यानी 36 लीटर क्या होगा, 4 लीटर पानी होगा। अब कितना पानी और डाले कि हमको 20% मिले, जब 20% यह होगा तो 80% यह होगा, 4 से कट जाएगा, फिर 4 से इसको काटिए 9, अब 4x बराबर 9 यहाँ, यानी 4x प्लस x बराबर होगा 9, x का मान आएगा 5, x का मान क्या आएगा 5 लीटर, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, x का मान डी नंबर 5 क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे, भारत के किस प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सिविल निशान ए पाकिस्तान दिया गया था, तो निशान ए पाकिस्तान दिया गया था मोरारजी देसाई को। किसे दिया गया था, मोरारजी देसाई को। अगला क्वेश्चन कर रहा है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। अच्छा, कुछ बुकर पुरस्कार विजेता है, उपन्यास है। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए उपन्यास बुकर पुरस्कार दिया गया था, किरण देसाई को किस लिए, सलमान रश्दी को किस लिए, और वी.एस. नैपल को। सलमान रश्दी को दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, बिल्कुल सही है, सामने ही है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किरण देसाई को द एरिहेंट्स, और वी.एस. नैपल को ए फ्री टू स्टेट, यानी ABCD चारों का चारों सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या बोलेंगे, तो NDP बोल सकते हैं, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर GDP में से जब हम लोग मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा NDP। GDP में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो NDP मिलेगा। कौन सा जोड़ा मिला है, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिला है। आगे देखिए, करा 50 से 64 के दौरान भारत के विदेशी नीति लक्ष्य, पंचशील समझौता, डुओंग सम्मेलन, दलाई लामा। अब यहाँ पर मिलाना है हम लोग को 62 नंबर। करा सही जोड़ा मिला है, A नंबर का हो जाएगा, 62 नंबर मिलाना है। तो इसमें देखिए, पंचशील समझौता, शांतिपूर्ण 5 सिद्धांत थे, तो B का हो जाएगा 3 नंबर। B का 3 नंबर किस में है, तो सिर्फ 1 में है। B का 3 नंबर किस में है, तो सिर्फ 1 में दिया जा रहा है, क्या होगा B का 3 नंबर। तो B का 3 नंबर किस में दिया गया है, तो A नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे करा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुआ था, कौन सी संस्था की स्थापना हुआ था, तो इसमें स्थापना हुआ था ग्राम कचहरी का। 63 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 63 का हो जाएगा ग्राम कचहरी, C नंबर। किसका स्थापना हुआ था, तो 63 का C नंबर ग्राम कचहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा सुमेलित कीजिए, पन्ना लाल घोष, पालधर रघु, लतीफ़ खां और S बालचंदन। पन्ना लाल घोष क्या है, तो शहनाई वादक है। पन्ना लाल घोष क्या है, तो शहनाई वादक है। पालधर रघु, अब यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, पन्ना लाल घोष शहनाई वादक है, तो A का 5 नंबर। तो A का 5 नंबर हम लोग को एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है। A का 5 नंबर कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो A नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था यह क्वेश्चन, तो यह कहा था RC मजूमदार ने, RC मजूमदार के द्वारा कहा गया था। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले